आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज मैं इस देश के एक ऐसे नेता, एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के बारे में चर्चा करने आया हूं, जो कि एक दौर था मान्यवर कांसीरामा और माननीय मुलायम सिंह यादव, जो कि इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश की राजनीति के लिए उन्होंने अपने पूरे इस बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, आज इसी क्रम में माननीय मुलायम सिंह यादव जी सफर कर रहे थे और उस सफर में माननीय मुलायम सिंह यादव ट्रेन से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और मुलायम सिंह यादव एक पहलवान थे, जो कि आप सब लोग जानते हैं, एक गाय भैंस चराने वाले परिवार से बिलोंग करते थे, एक किसान थे और वह दूध, माठा, तमाम घी उत्पादन उनके घरों में हुआ करता था, जिसकी वजह से उनकी शरीर भी अच्छी थी और काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे और वह काफ़ी दिलचस्प उनका जीवन रहा। और उनके इस जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक राजनीति का दौर शुरू किया। वह दौर माननीय मान्यवर कांसीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिल करके एक साथ चल करके इस देश की आज़ादी के बारे में सोचा और वह आज़ादी राजनीतिक आज़ादी के बारे में सोचा और उन्होंने कभी भी विचारों से समझौता नहीं किया। आप सबको पता होना चाहिए, जब रुख दिल्ली की तरफ हुआ तो आना जाना हुआ करता था। माननीय मुलायम सिंह यादव और मानवर कांसीराम साहब जी दोनों लोग आया जाया करते थे। तो माननीय मुलायम सिंह यादव दिल्ली की तरफ जा रहे थे ट्रेन से, तो एक टीटी को नहीं पता था कि यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और टीटी साहब ने उनसे टिकट मांगा दिया और पता नहीं क्या कैसे सोच करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहा, किस जाति से हो? तो जब टीटी साहब ने पूछा तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस टीटी को ऊपर से नीचे तक देखा, देखते रहे, कुछ नहीं बोले कि चलो ठीक है, अब नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं, वह टीटी पुनः उनकी जाति पूछता है। मैं पूछ रहा हूं, किस जाति से हो? और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उनसे नहीं रहा गया, वह कुछ बोले नहीं और उस टीटू को उठा करके ट्रेन में ही चलती ट्रेन में पटक दिया और कहा कि तुम कौन हो इस आजाद भारत में पूछने वाले कि मैं किस जाति से हूं? तुम्हें क्या लगता है, तुम किस जाति से हो? इस तरह से उन्होंने कहते हुए काफी उस टीटी को पछाड़ा और पटक करके छोड़ दिया और बोला, आइंदा किसी से इस देश में जाति मत पूछना। हम लोग इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से यह लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम हो एक सरकारी कर्मचारी हो, मेरे अंडर में काम करने वाले अधिकारी हो और मुझसे ही पूछ रहे हो मैं किस जाति से हूँ? तो ये तो उनका जज्बा रहा, ये तो उनका गुलाम रहा। उनके जीवन को उन्होंने पूरे समाज के लिए समर्पित किया। और आप सबको पता है, जब सैफई में उनकी मृत्यु होती है, दाह संस्कार होता है, तो जिस पीपल पेड़ के नीचे वह कुश्ती लड़ा करते थे, उस पीपल पेड़ के नीचे कई वर्षों पुराना वह पीपल का वृक्ष भी उनके मृत्यु के बाद आह भरते हुए गिर जाता है, ढह जाता है। यह रहा है उनका जीवन। उनके साथ इस देश की जनता तो थी ही, परंतु प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनके नेक इरादे और बहुजनों की आवाज की आवाम को बुलंद करने के जो साहस थी, वह प्रकृति देख रही थी। इसलिए साथियों, यह बूंद सा जीवन और समुद्र से घमंड को त्याग करके आइए हम सब लोग मानवता की ओर बढ़ते हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोग मिल करके इस देश की राजनीति को एक नया रुख देने का काम करते हैं। अगर विचार अच्छे लगे होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को इसी तरह छोटे छोटे विचारों के साथ मैं मिलता रहूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा मार्गदर्शन करने का काम करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।